अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ़िज़िक्स 9 क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 के हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। आज हमने चैप्टर नंबर 2 के पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नेम क्या है हमारे पास? काइनेमैटिक्स। सबसे पहले न्यूमेरिकल पे आते हैं हम। उन्होंने हमसे क्या डिमांड की है? अ ट्रेन मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे 36 किलोमीटर आवर पे, यानी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मूव कर रही है फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकंड के लिए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। हमने क्या फाइंड करना है कि ये 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले उन्होंने हमें गिवन उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन उन्होंने हमें क्या दी हुई है? 36 किलोमीटर पर आवर। हमने इसको क्या करना है? हमने सबसे पहले इसको सेकंड में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? 36 को मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, यानी किलो को हम चेंज करेंगे। किलो की क्या वैल्यू होती है? 1000। तो हम किलो को ख़त्म करेंगे तो 36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और नीचे हम 3600 से इसको डिवाइड करेंगे। अब 3600 कैसे आया? पर आवर। ये पर आवर को हमने पर सेकंड में चेंज करना है। तो पर आवर में 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो हम 16 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3600। तो जब हम इन सब को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600 से। तो जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? 10 सेकंड टाइम। तो ये हमारे पास टाइम भी आ गया, 10 सेकंड टाइम। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, यानी हमने फाइंड क्या करना है? तो फाइंड हमने क्या करना है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन, यानी डिस्टेंस ट्रैवल, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो चलें हम डिस्टेंस ट्रैवल करते क्या। सबसे पहले हम एक फार्मूला लेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है हमारे पास? डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। तो हमारे पास क्या फार्मूला है? एस इज़ इक्वल टू वी टी। हमारे पास फार्मूला वेलोसिटी का क्या होता है? वी इज़ इक्वल टू एस ओवर टी, ये होता है। वेलोसिटी से हम डिस्टेंस का फार्मूला निकालेंगे, एस इधर ही रह जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एस इस साइड पे रहेगा तो टी जो है डिवाइड हो रहा है एस के साथ, उधर जाके वी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फार्मूला आ जाएगा डिस्टेंस का, ये वाला। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। हमें उन्होंने वी भी दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है, ये। तो वी की हमारे पास क्या वैल्यू है? 10, और टाइम हमारे पास क्या है? 10। हम इनको फार्मूले में अप्लाई करेंगे। ये हम फार्मूला हमारे पास इसमें हमने अप्लाई किया। तो हमारे पास जब हम 10 को मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? 100। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया? 100 मीटर। अब ये मीटर आपने यूनिट के साथ लाजमी लगाना है डिस्टेंस का। आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या क्वेश्चन है? तो हमारे पास सेकंड वाला न्यूमेरिकल है। ये देखिए, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है। इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड, यानी ये जो है 1 किलोमीटर मूव करती है कितने सेकंड में, कितने टाइम में? 100 सेकंड में, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है। अब हमने इसमें से फाइंड क्या करना है? व्हाट विल बी स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड, यानी ये जब 100 सेकंड टाइम के साथ मूव कर लेती है एंड पे, ये इसकी क्या स्पीड होगी? तो हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? 0। ये रेस्ट है तो हमें पता चल रहा है ये 0 है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हमारे पास क्या आ गई गिवन में? 0। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर है तो किलो की जगह हमने क्या लगाना है? 1000। किलो की क्या वैल्यू होती है? मैंने आपको चैप्टर जब 1 के न्यूमेरिकल्स करवाए थे, मैंने आपको डिटेल से बताया था। किलो 1000 के
इक्वल होता है तो ये हमारे पास क्या आ गया 1000 मीटर। अगर टाइम टेकन बाय ट्रेन टाइम कितना था 100 सेकेंड, तो ये हमने 100 सेकेंड लगा दिया। अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमने स्पीड फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर, यानी 100 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड यानी फाइनल स्पीड क्या होगी, ये हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास ये चैप्टर में किनेमैटिकल करने के लिए 3 इक्वेशंस आपने पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हमारी एक इक्वेशन ये है, एक हमारे पास ये है, और एक और है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास मेन फार्मूला क्या है, ये वाला, ये इसमें अब देखिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, और प्लस ए अब क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अब हमारे पास नहीं है, और टी टाइम हमारे पास है। अब सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन हम अब फाइंड कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारे पास जो फार्मूला है इससे हम साइड पे कर देंगे और पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए हमारे पास उन्होंने डिस्टेंस उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, ये उन्होंने हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है एस, उसके बाद हमें इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, इसमें देखें 0, टी उन्होंने हमें क्या दिया है 100, प्लस 1/2 ए हमने फाइंड करना, और टी स्क्वायर भी हमारे पास है 100। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है, हमने ये देखें, हमने डिस्टेंस की जगह जो इसकी वैल्यू है वो लगाई है 1000, ये देखिए हमने डिस्टेंस की जगह क्या लगाया है, इसकी वैल्यू लगाई है 1000 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आती है 0, मल्टीप्लाई हमने क्या किया टी हमारे पास क्या आता है 100, हमने 100 लगाया, प्लस 1/2 आगे हमारे पास मल्टीप्लाई ए हमने फाइंड करना है, ए को हम ऐसे ही रहने देंगे, आगे मल्टीप्लाई हमने टी है, टी स्क्वायर है तो हमने 100 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 1000 ऐसे ही रहेगा, हमारे पास 1/2 0 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो ये हम 0 को ख़त्म इधर कर देंगे, इधर से कर देंगे, तो अब हमारे पास क्या आएगा, आगे हमारे पास क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ये हमने जब 100 का स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास क्या आ गया 10,000 सॉरी। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, मज़ीद सॉल्व करने के जब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1000 इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई, जब हमने 1/2 ओवर मल्टीप्लाई किया ना 10,000 से, ये हमारे पास है 1/2 मल्टीप्लाई 10,000 है, ये है। तो जब हम 2 को करेंगे 2 1 टाइम 2 तो ये 1000 का 2 5 टाइम 10 होता है, तो हमारे पास 7 के आ जाएंगे 3 0 आ जाएंगे ये। तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई ये। अब हमने ए फाइंड करना है एक्सेलरेशन को हम एक साइड पे रखेंगे तो 1000 को हम डिवाइड कर देंगे, ये 5 जो 1000 है ये 1000 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये वाला, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब हमने जो हमारा जो मेन टॉपिक था वो हमारा क्या था कि हमने क्या फाइंड करना है, स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। तो अब हमारे पास ये देखें, इस फार्मूले में देखें आप, हमने क्या फाइंड करना था फाइनल वेलोसिटी, तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गई, तो अब हम इजीली फाइनल वेलोसिटी को फाइंड कर लेंगे। तो चलें फाइनल वेलोसिटी की जगह हम ये हमारे पास फार्मूला है, हमने क्या करना है VF फाइंड करना है इज़ इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0 प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है 0.2 और टाइम हमारे पास क्या है 100, ये हमने वैल्यू पुट कर ली। अब जब हम इन 0 प्लस 0.2 को करेंगे तो 0.2 आएगा, तो जब 0.2 को मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी। ये हमारा क्वेश्चन
सॉल्व हो गया। अब हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर 100 सेकंड का क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास जो फाइनल स्पीड थी ये आ गया। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। अब हमारे पास 3 वाला क्वेश्चन है, कॉर्ड हैज़ अ वेलोसिटी। ये हमारी कॉर्ड की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। एक कॉर्ड है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन 0.2 फॉर हाफ मिनट्स। एक और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और इसकी एक्सेलरेशन 0.2 है आधे मिनट के लिए। फाइंड द डिस्टेंस। हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस। इसका डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एंड हाफ मिनट में, एंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ द कॉर्ड। और हमने कॉर्ड की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उन्होंने हमारे पास गिवन क्या है। गिवन उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द कॉर्ड, इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने हमें दी हुई है। उसके बाद उन्होंने हमें एक्सेलरेशन दी हुई है कॉर्ड की 0.2, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। उसके बाद उन्होंने टाइम टेकन बाय टाइम दिया हुआ है 0.2। अब टाइम को हम चेंज करेंगे, ये देखें इसके ऊपर -2 है। तो अब हमने इसको टाइम को पहले चेंज करना है 0.5 मिनट। मिनट है जो सेकंड से आता है, इसको हमने चेंज करना है। तो सेकंड को हम चेंज करेंगे तो 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम सेकंड को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 13 सेकंड। 13 सेकंड में आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये देखें ऊपर -2 है, -1 नहीं है, इसीलिए हमने इसको 16 से मल्टीप्लाई किया है। 0.5 टाइम को 0.2 है, सॉरी इधर मिस्टेक हो गया, तो हमारे पास आ गया 13 सेकंड। इसके बाद हमने क्या, हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, यानी डिस्टेंस हमने इसका फाइंड करना है। तो डिस्टेंस किससे, मैंने आपको पहले भी कहा, रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। तो अब हम इसका सोल्यूशन पहले फाइंड करते हैं। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने जितने न्यूमेरिकल करने हैं पहले आपको इक्वेशंस आनी चाहिए। अब हम इसमें ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। ऐसा हमने फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने हमें 10 दी हुई है, टी उन्होंने हमें दिया हुआ है 30 सेकेंड प्लस 1/2 ए। एक्सेलरेशन उन्होंने हमें दिया 0.2 और टी स्क्वायर टाइम भी उन्होंने हमें दिया। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले हमने एस की जगह, ये इनिशियल वेलोसिटी की जगह हमने 10 पुट किया, टी की जगह हमने 13 पुट किया। उसके बाद 1/2 ऐसे ही मल्टीप्लाई ए की जगह हमने क्या किया, एक्सेलरेशन पुट की 0.2 मल्टीप्लाई 13 के ऊपर हमने पावर लगा दी। हमने वैल्यूज़ पुट की। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आता है, 900। 0.2 है, तो जब 1/2 हम डिवाइड करेंगे ना 0.2 को 2 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.1। तो ये 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो हमारे पास आ जाएगा 300। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 900 से, तो हमारे पास 19 आ जाएगा। जब हम 300 प्लस 90 को प्लस करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 319 मीटर। ये इसका यूनिट भी साथ लगाना है, ये लाजमी आपने लगाना है, भूलना नहीं। तो हमारे पास ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। आगे हम नेक्स्ट 4 वाले न्यूमेरिकल पे आते हैं। उन्होंने हमसे क्या डिमांड किया 4 वाले न्यूमेरिकल में। 5 वाले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इधर ये वाले जो 4 वाला हमारे पास न्यूमेरिकल है, उन्होंने हमें इसमें से डिस्टेंस और वेलोसिटी फाइंड करने को कहा। 2 चीज़ें। मैंने सिर्फ डिस्टेंस फाइंड किया, वेलोसिटी क्यों नहीं फाइंड की। वेलोसिटी मैंने इसीलिए फाइंड नहीं की क्योंकि आपने जो ऊपर न्यूमेरिकल किया उसमें भी आपने वेलोसिटी फाइंड की है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड की। इसमें भी आपने इसी तरह फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। वही फार्मूला लगाना है आपने, सेम F = VI, ये वाला फार्मूला लगा के तो आपने उसी तरह इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन और टाइम पुट करके तो आपने फाइनल वेलोसिटी निकाल दी है। इसलिए मैंने नहीं की, ये थोड़ा सा आपने खुद करना है ये स्टेप। जैसे मैंने 2.2 वाले न्यूमेरिकल में किया है, सेम उसी तरह 2.3 में फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड खुद करनी है। तो ये स्टेप मैंने इसीलिए शॉर्ट कर दिया है ताकि आप ये खुद करें। अब नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल पे आते हैं हम। अब हमारे पास 4 वाला न्यूमेरिकल है। अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकल अपवर्ड विद द वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकेंड। एक टेनिस बॉल है जो नीचे से ज़मीन से ऊपर हिट कर रहा है, ऊपर को जा रहा है, कितनी स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड। यानी देखें मैं आपको एक इधर एग्जांपल देती हूँ। ये एक
बॉल है, ये ज़मीन है, ये एक बॉल है, ये जब ऊपर को जा रहा है, ये ऊपर को हिट कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो इसकी जो स्पीड है ये 30 मीटर पर सेकंड है। इट टेक, अब ये देखें, इट टेक 30 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ये 13 सेकंड के अंदर, 13 सेकंड के अंदर ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट करनी है। हाइट का क्या मतलब होता है, ये डिस्टेंस ही होता है, यानी हमने क्या फाइंड करना है, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये हमने फाइंड करना है कि कितने टाइम में ये यहाँ से बॉल हिट होकर यहाँ तक जा रही है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। और ये वापस, और एक हमने क्या फाइंड करना है कि ये जो बॉल है यहाँ से वापस इधर तक नीचे आ रही है कितने टाइम में। तो ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है वो हम देखते हैं। हमारे पास रिक्वायर्ड है इनिशियल वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हमारे पास टाइम है 3 सेकंड, और उसके बाद हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, पहले हमने एक्सेलरेशन किया है ना, अब एक्सेलरेशन जो होती है ना, सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूँ, ये जो एक्सेलरेशन होती है ना, ये जब कोई चीज़ इधर या इस साइड पे मूव करती है ना, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन जो चीज़ ऊपर से नीचे को मूव करती है ना, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये देखें, जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है ना, तो ये नेगेटिव में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आती है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे को आ रही है तो ये पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगी। तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो बॉल है वो हिट कर रहा है ऊपर की तरफ बॉल हिट कर रहा है, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव में आएगी। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा आपने याद रखनी है 10, इसकी जो हाइट 10 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है हमारे पास, ये आपने याद रखना है कि ये जब ऊपर से नीचे आएगी तो हमारे पास पॉजिटिव में होगी, जब ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगी तो ये हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव में। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास -10 आ गई। उसके बाद हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल है, यानी फाइनल वेलोसिटी तो उन्होंने हमें बताई नहीं, वो यानी रेस्ट पे है। जब कोई चीज़ आपको न्यूमेरिकल में आप वो जो ऊपर हेडिंग होती है उसमें ना बताई हो, जैसे फाइनल वेलोसिटी नहीं बताई, तो ये रेस्ट में है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है इसका डिस्टेंस, यानी एज से भी आप हाइट है तो हम एज लिखेंगे, वैसे हम डिस्टेंस एस भी लिख सकते हैं, मैटर नहीं करता। तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, मैक्सिमम रीच्ड ऑफ द बॉल एज, ये हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन क्या है हमारे पास, अब मैंने देखें आपको जो इक्वेशंस पहले 3 बताई हैं वही सेम इक्वेशन है, सिर्फ उन्होंने हमने क्या किया, मैंने इसको चेंज किया। चेंज कैसे मैंने किया, इसको मैंने एच = VIT + 1/2 GT²। अब मैंने एस की जगह मैंने एज कर लिया, एस भी डिस्टेंस था और एज हाइट मैंने बताया, हाइट भी डिस्टेंस ही होती है। अगर आप किसी चीज़ का हाइट यानी डिस्टेंस फाइंड करते हो कि वो कितनी है, तो ये उसके डिस्टेंस को ही हम इसकी हाइट कहते हैं। तो मैंने एस की जगह एज पुट कर लिया, आगे सेम वैसे ही लिख दिया मैंने। और ये जो GT² है ना, यहाँ ए था, एक्सेलरेशन थी, तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रही, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो रही है, तो इसी जगह मैंने ए की जगह जी कर लिया। बस ये फार्मूला सेम वही है, बस ये वर्ड्स चेंज हुए हैं। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, एच इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 13 × टाइम 3 है, +1/2 मल्टीप्लाई हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 है, और टी हमारे पास क्या है 3, ऊपर हमने स्केयर है टी के, तो हमने स्केयर लगा दिया। अब मज़ीद सॉल्व करेंगे, 13 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 19 - 2 है, तो 2 को जब हम कटिंग करेंगे, ये देखिए 2 1 टाइम 2 इधर हो गया, तो 10 जो है 5 इधर आ जाएगा, तो ये मैंने इधर इस जगह पे 5 लिख लिया, मल्टीप्लाई 9, 3 का स्क्वायर ओपन करें तो 9 आता है। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 19 में से -5 को 9 से पहले मल्टीप्लाई कर लें, 45, 19 में से -45 करेंगे तो एच = 45 मीटर हाइट, ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी हाइट। और एक और स्टेप हमारे पास है, उन्होंने हमें क्या फाइंड करने को कहा हुआ है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, जब ये जो बॉल हमने हिट किया था ये वापस कितने मिनट में आएगा। तो हमने देखना है, सिंपल बिल्कुल ईजी है। ये देखें,
तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न द ग्राउंड। अब हमने टोटल टाइम क्यों फाइंड करना है, नीचे को उन्होंने क्या फाइंड करो, तो जब पहले ऊपर गया बॉल तो फिर ही नीचे आया ना, तो ऊपर कितने सेकंड में गया, 3 सेकंड में। ऊपर 3 सेकंड में गया तो वापस भी फिर 3 सेकंड में ही आया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने क्या करना है, टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न द ग्राउंड, यानी हमने टोटल टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम में रिटर्न वापस वो बॉल ग्राउंड में आया है। तो टोटल टाइम को हमारे पास फार्मूला टाइम टेकन अपवर्ड टाइम टेकन डाउनवर्ड। तो ऊपर कितने सेकंड में गया था, 3 में, तो नीचे भी 3 सेकंड में है, तो हम इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 सेकंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा टोटल टाइम टेकन रिटर्न टू ग्राउंड, कि वापस से कितने टाइम में आया, जितने में ऊपर गया उतने में नीचे आया, तो हमने इन दोनों को प्लस करके ये हमारा आंसर आ गया। तो रिज़ल्ट हमारे पास दोनों का क्या आया है, मैक्सिमम हाइट का 45 मीटर और टाइम कितना आया है, 6 सेकंड। ये आपने यूनिट लाजमी लगाने हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं 5 वाले क्वेश्चन में। अब ये हमारे पास 5 वाला न्यूमेरिकल है, ये ज़रा आपने गौर से देखना है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो मैंने आपको इक्वेशंस बताई थी ना 3, उससे भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने चेंज करके किया है, आपको इजीली समझ आ जाएगी। आपने ये टॉपिक भी पढ़ा बुक में। तो सबसे पहले देखते हैं, अ कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड। एक कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 14 मीटर की पर सेकंड की स्पीड पे फॉर 5 सेकंड के लिए। इट कम टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड विद यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन। अब ये जो है ना, नेक्स्ट अगले जो 10 सेकंड के लिए के बाद रुक जाएगी, ये 10 सेकंड के साथ रुक जाएगी, तो इसकी जो यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन है ये कम होना स्टार्ट होगी। अब डिक्लेरेशन किसे कहते हैं, रिटार्डेशन को। रिटार्डेशन यानी जब एक्सेलरेशन कम होती है ना, तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होती है। फाइंड हमने क्या करना है, डिक्लेरेशन एक फाइंड करनी है, और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार। ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी। तो अब हमारे पास वेलोसिटी क्या है, इनिशियल जो वेलोसिटी है हमारे पास वो क्या है, 14 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0। फाइनल वेलोसिटी पे जाके ये रुक जाएगी, उन्होंने बताया हुआ 10 सेकंड के बाद जाके ये रुक जाएगी। और हमारे पास अब टाइम क्या है, 5। अब ये 2 जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ये 2 चीज़ें। तो हमारे पास सोल्यूशन अब हम देखते हैं। सोल्यूशन हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बहुत ही एक मैं आपको डायग्राम थोड़ा सा बना के बता देती हूँ। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये जो हमारी कार है मूव कर रही है, जो जब यहाँ तक ये 5 सेकंड तक ये मूव कर रही है 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। लेकिन जब इसकी जो डिक्लेरेशन यानी एक्सेलरेशन है ना, ये नीचे को ये जो आ रही है, ये ना कम होना स्टार्ट हो गई है। तो ये जब कम एक्सेलरेशन होती है तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होती है। तो ये जब नीचे को जा रही है तो ये 10 सेकंड यहाँ पे आके ये रुक जाती है, 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है। तो अब हमने इसको नेम दे लेना, कोई भी हमने इनको नेम दे लेते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, वरना मैं आपको ग्राफ अच्छे से समझाती। ये अब हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन इसकी फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, ये देखें, ये मैंने स्लोप ऑफ लाइन BC। अब मैंने क्या किया, स्लोप BC। अब मैंने इधर नाम दे लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं नाम देती हूँ, ये A है, ये B है, ये C है, ऐसे। तो BC यहाँ पे B ऐसे नाम दे लेती हूँ। B से C जो है ना, फाइनल हमारी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बताया 0 हो गया। तो यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी ये 0 आ गई, मैंने y2 लिख लिया। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी VF और -VI भी लिख सकते हो, कोई भी आप नेम दे सकते हो। 0 हो गई। तो जो हमारे पास ये देखें नीचे वेलोसिटी है, वहाँ हमारे पास 14 है, ये देखें, तो मैंने 14 पुट कर दिया। आगे नीचे हमारे पास x2 - x1। अब हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास क्या है, टाइम आप टाइम भी इधर लिख सकते हो। तो टाइम मैंने क्या लिखा है, 50 टाइम हमारा भला कैसे आया, ये देखें, यहाँ से वो 5 सेकंड तक मूव करिए, नीचे वो 10 तक। तो जब 5 और 10 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 50। तो हमारे पास जो फाइनल टाइम है वो 15 है, जहाँ तक उसने मूव किया। तो 5 हमारे पास इनिशियल है, यानी इनिशियल है 5, उसने स्टार्ट जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में 14 मीटर पर सेकंड पे वो मूव कर रही थी कार 5 सेकंड में, और जब वो रेस्ट पे उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी तो वो 10 सेकंड तक उसने मूव करने के बाद स्टॉप हो गई थी, रुक गई थी।
तो हमारे पास टोटल था 50, फाइनल यानी 15 था और इनिशियल था 5। अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। 0 - 14 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -14 और 15 - 5 10 आ जाएगा। मज़ीद हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 मीटर और ये सेकंड, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे हमने सेकंड क्या सॉल्व करना था, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया एरिया, आप डिस्टेंस का एरिया भी फाइंड कर सकते हो। एरिया क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है A = 1/2 लेंथ विड्थ। ये भी उसका फार्मूला होता है जब हम किसी रेक्टेंगुलर का फार्मूला फाइंड करते हैं और जब हम किसी ट्रायंगल का फार्मूला फाइंड करते हैं। और अगर हम किसी रेक्टेंगल का फार्मूला फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, एरिया = लेंथ × विड्थ। लेकिन अब हमने इधर इसका फाइंड करना है एक ट्रायंगल का, तो ये हम फार्मूला लगाएंगे S = 1/2 AB + OC। ये हमारे पास क्या है, लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हम लगा सकते हैं AB + OC। ये अब मैं आपको बताती हूँ, ये टाइम है और OA जो है हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी है। यानी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये हमने क्या किया, S = 1/2 AB। यानी हमारे पास इनिशियल जो इसका टाइम है 5 है प्लस फाइनल जो इसका टाइम है 15 है। 15 टाइम इसने 15 सेकेंड इसने कवर किया डिस्टेंस, यानी इस टाइम तक ये चलती रही ट्रेन। और वो इनिशियल जो हमारे पास से जहाँ से कार ने मूव स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, वो हमारे पास वेलोसिटी क्या है, 14। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। मज़ीद जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 20, 5 + 50 20 हो गया, 14 का 14 आ गया। तो आगे से डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, 20 × 14 क्या हो गया, 800/2। अभी हम जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस, इसका आंसर आ जाएगा 400 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया, इसका रिज़ल्ट हमारे पास ये आ गया। ये दोनों चीज़ें हमने सॉल्व कर ली। ये थोड़ा सा मेथड मेरा चेंज था। अगर आप ऐसे फाइंड करना चाहो दूसरे मेथड से, वो इक्वेशंस लगा के सबसे पहले आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, टाइम और वेलोसिटी उन्होंने आपको दी हुई है, फाइनल भी और इनिशियल भी। ये फाइंड कर लो एक्सेलरेशन, और जो डिस्टेंस का फार्मूला था ये जो मैंने ऊपर बताया, तो आप डिस्टेंस का फार्मूला लगा कर डिस्टेंस भी फाइंड कर। 3 वाला और 4 वाले में जैसे मैंने S = ये डिस्टेंस का फार्मूला लगाया ना, ये वाला आप फार्मूला लगा के कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 वाला क्वेश्चन है। 6 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन 0.5। एक ट्रेन स्टार्ट होती है रेस्ट, यानी इसकी जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 0 आ गई। कितनी एक्सेलरेशन, 0.5 एक्सेलरेशन के साथ हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड इट स्पीड इन km/h। हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी यानी फाइंड करनी है km/h के साथ। व्हेन इन हैज़ मूव्ड थ्रू 1000 मीटर, यानी जब ये मूव कर ले, यानी ये जब 100 मीटर तक ये मूव कर लेगी तो हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है, वेलोसिटी km/h के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हम देख लेते हैं। हमारे पास गिवन उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, गिवन उन्होंने एक्सेलरेशन दी हुई है, ट्रेन की एक्सेलरेशन 0.5 मीटर। उसके बाद इनिशियल सेकंड, ये इसकी पावर -2 उन्होंने दिया। इनिशियल पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन 0 मीटर/सेकंड है। उसके बाद डिस्टेंस मूव्ड बाय डिस्टेंस 100 मीटर, जब 100 मीटर है। तो अब हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड क्या है, फाइनल km/h में। तो सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन क्या है, हमने अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी को। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन हम लेंगे, ये वाली इक्वेशन। तीनों इक्वेशन आपने देख लेनी है जो इजीली लग सके, जो हमने फाइंड करना हो उसमें वो भी हो, जो हमने जिनमें वैल्यूज पुट करनी है वो चीज़ें सारी हमारे पास रिक्वायर्ड है। जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये चीज़ें हमारे पास अगर रिक्वायर्ड है, जिसमें सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, हम वो तीनों इक्वेशन, तीन ही हमारे पास इक्वेशन है, हम तीनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं।
जैसे मैंने ये किया, आपको ये और कर सकते हो अगर उसमें हर चीज़ अवेलेबल है तो हमारे पास ये क्या फार्मूला, 2AS इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब हमने इसमें से फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी। बाकी हमारे पास एक्सेलरेशन उन्होंने हमें ये दी हुई है, उसके बाद एस डिस्टेंस भी उन्होंने हमें दिया हुआ है, उसके बाद है फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है। सारा कुछ हमारे पास रिक्वायर्ड है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 की जगह 2 रहेगा, एक जगह हमने 0.5 है इसकी एक्सेलरेशन पुट कर दी, एस की जगह हमने 100 पुट कर दिया, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऐसे रहेगी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी की जगह हमने 0 स्क्वायर पुट कर दिया। मज़ीद हम जब इसको सॉल्व करते हैं, मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी 2 × 0.5 × 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का ये स्क्वायर। अब तो हम स्क्वायर में नहीं लाना, उन्होंने हमसे कहा हुआ फाइनल वेलोसिटी लानी है, तो हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे हम दोनों साइड पे, ये देखें हमने स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट है, तो जब हम 100 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 10 आ जाता है। फाइनल वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, अंडर रूट के साथ ये कट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास इसके वेलोसिटी आ गई। अब उन्होंने ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में, मीटर पर आवर में उन्होंने हमसे डिमांड की हुई है, ये देखिए। तो हम मीटर पर आवर में कैसे करेंगे, जो हम हमारे पास 10 है ना, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 के साथ। 3600 के साथ कैसे करेंगे, हमने और मिलाना है तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, कितने मिनट होते हैं, 16। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 16। तो हम 16 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 16 से तो हमारे पास क्या आ जाता है, 36। ये हमारे पास आ जाता है 3600, ये हमारे पास आ गया। तो जब हम नीचे हमारे पास 1000 कैसे आया, 1000 हमने किलो में लाना है ना, किलोमीटर पर आवर में लाना है। तो जब मैंने आपको बताया था किलो की क्या वैल्यू होती है 1000, तो हमने ये नीचे लिखी है, क्योंकि जब कोई वैल्यू किलो में, हमने किलो में करना है तो इसलिए हमने नीचे वैल्यू लिखी है। किलो में ख़त्म करना होता तो हम इसको मल्टीप्लाई करते 1000 से, 10 को 1000 के साथ, लेकिन हमने किलो लाना है तो हमने इसको डिवाइड किया। तो जब हम इसको इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, ये फाइनल वेलोसिटी आ गई, इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। यही उन्होंने हमसे डिमांड की थी, तो ये हमारे पास से रिज़ल्ट आ गया इसका। आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं 2.7 वाला। अब हमारे पास 2.7 वाला क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने हमें क्या डिमांड किया, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, यानी हमें पता चल गया इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन अ वेलोसिटी 14 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट। 2 मिनट के बाद इसकी जो वेलोसिटी, इसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर होती है। इट ट्रैवल एट स्पीड फॉर 5 मिनट फाइनली। और ये 5 मिनट ये मूव करती है, ट्रैवल करती है। इट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इट स्टॉप। इसकी जो इसकी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यानी इसकी एक्सेलरेशन जो है कम होना स्टार्ट हो जाती है, एंड ये 3 मिनट बाद ये जो एंड इट स्टॉप आफ्टर 3 मिनट्स, 3 मिनट बाद ये रुक जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन। अब इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी ये मैं डायग्राम आपको समझाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास है 0, ये यहाँ से ये जो इसकी स्टार्ट हुई थी ये 0 से स्टार्ट हुई थी। अब हमने इसने ट्रैवल किया है कितना, अब ये देखें ये ट्रेन थी इस 0 रेस्ट पे थी। अब इसने मूव करना शुरू किया 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, 60 × 60 120। ये 16 आपने ये नीचे टाइम को नज़र में रखना है। तो ये 0 से इसने स्टार्ट किया, इसने 2 मिनट इसने मूव किया, ट्रैवल किया। ट्रैवल करने के बाद ये सीधा स्ट्रेट, फिर इसने इसकी ना ये सीधा ये 13, ये आप सोच रहे होंगे ना ये हमारे पास क्या है 13.33। ये जो ट्रेन ने स्टार्ट किया था 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जब ये ट्रेन ने मूव करना स्टार्ट किया था ना, ये किलोमीटर पर आवर में जब हम इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में इसको करेंगे ना, ये सेकंड में नीचे तो मैंने सेकंड में चेंज किया, तो जब आप सेकंड में करोगे 30.33 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 0 से मूव करिए, ये जब 0 से मूव करिए यहाँ इसने 2 मिनट मूव किया, उसके बाद ये स्ट्रेट ये सीधा मूव करना स्टार्ट हो गई। जब इसने 5 मिनट यानी 300 इसने सेकंड ने सीधा मूव किया,
ये नीचे देखे 3 सीधा मूव किया, उसके बाद ये जो इसकी एक्सेलरेशन है वो कम होना स्टार्ट होगी। ये देखें नीचे को आना शुरू होगी। जब ये नीचे को आना शुरू, डेक्लेरेशन नीचे को आना स्टार्ट हुई तो डेक्लेरेशन प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगी। तो ये जो नीचे आते आते ये 3 मिनट के बाद ये स्टॉप हो गई, रुक गई ये ट्रेन। अब हमने क्या फ़ाइंड करना है इसमें से, अब हमने ये फ़ाइंड करना है कि ये सारा जितना इसने डिस्टेंस कवर किया यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा जो इसने डिस्टेंस कवर किया ये हमने फ़ाइंड करना है। तो ये इसने कितना डिस्टेंस कवर किया हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, सल्यूशन पे आते हैं। उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस कवर, ये हमने फ़ाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाय यूजिंग द गिवन वैल्यू बाय वी प्लॉट अ ग्राफ की मदद से हम ना वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वेलोसिटी क्या है 48 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने आपको बताया था इधर कि इसकी वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर है। तो मैंने इसको चेंज किया, चेंज करने के बाद ये आंसर आया। तो यहाँ मैं आपको चेंज करने के बताती हूँ। 48 है तो हमने किलो को ख़त्म करना है। अब तो मैंने आपको पहले ही बताया था किलो को ख़त्म जब करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं हम 1000 के साथ, और अगर हमने इसको तो लगाना हो तो डिवाइड करते हैं। ये किया तो पर आवर है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। 16 को मल्टीप्लाई 16 से करें तो ये हमारे पास 3600 आ जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 48 को मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो हमारे पास 14। उसके बाद हमने ये पहले ही कट कर दिया, 020 को हमने इसके साथ कट कर दिया। उसके बाद 48 को मल्टीप्लाई जब हम 10 से करेंगे और डिवाइड करेंगे ना 36 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, टाइम को हमने सबसे पहले क्या करना है, मिनट में या सेकंड में चेंज करना है। तो ये देखिए सबसे पहले उसने टाइम को 2 मिनट उसने ट्रैवल किया था। 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं हमने 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 16। तो 2 मिनट उसने ट्रैवल किया, हम 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 127। उसके बाद उसने कितने मिनट ट्रैवल किया 5 मिनट। ये सीधा उसने 5 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 13 सेकंड। उसके बाद उसने कितना मूव किया, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद उसने 3 मिनट ये नीचे को मूव किया, तो ये 3 मिनट को हम 316 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 180 सेकंड आ जाएगा। ये तीनों। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस मेन जो हमारा टॉपिक है, डिस्टेंस को हमने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में भी बताया कि डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए जब हम किसी भी ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, ये भी हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो हमने इन तीनों का एरिया फाइंड करना है। तो हम ऐसे किसको कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया। जब हम डिस्टेंस इधर ऐसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो ये किसके इक्वल, एरिया या डिस्टेंस फाइंड करते हैं इज इक्वल टू 1/2। 1/2 तो मैंने आपको बताया था सम ऑफ पैरेलल साइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ये मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि ये आपको लाइन समझ आ जाए। सम ऑफ पैरेलल साइड परपेंडिकुलर, पैरेलल और परपेंडिकुलर ये आपको नज़र आ रही है ना लाइंस। तो सबसे पहले 600 प्लस 300। अब आप सोच रहे होंगे 600 कहाँ से आया और 300 कहाँ से आया। ये जो हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड है ना, ये जो हमारे पास है फाइनल, और जो हमारा इनिशियल टाइम है ना ये है, यानी टोटल टाइम प्लस जो हमारा इनिशियल टाइम है वो है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये जो हमारे पास है ना ये हमारी स्पीड है, वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी है। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। जो हमारे पास टोटल टाइम है ना ये है 600, यानी इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो 600 आएगा, प्लस हमारे पास जो इनिशियल इसका जो टाइम है ना ये वो हमारे पास ये है, यानी ये जो इसने सीधा मूव किया। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। ये हमने फाइंड की, ये पुट करेंगे। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 600 को प्लस 300 में करें तो 900 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। मज़ीद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 है 2 कट हो जाएगा 9 के साथ करेंगे तो ये 4 टाइम 8 होता है, 1 टाइम इधर जाएगा तो 5 टाइम 10 250 आ जाएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 6000 मीटर हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल पे आते हैं 2.8 पे।
अब हमारे पास ये 8 वाला न्यूमेरिकल है। 8 वाले न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा है, क्या डिमांड है। अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकल अपवर्ड। एक मैंने ये आपको पहले भी बताया था, एग्जांपल दी थी कि एक क्रिकेट बॉल है, हिट वर्टिकल, ऊपर को ये हिट कर रहा है, ऊपर को ये जा रहा है एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। और ये ग्राउंड में वापस, ये जब ग्राउंड में वापस आता है 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद ये वापस नीचे को आता है। कैलकुलेट हमने क्या करना है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, यानी इसका जो डिस्टेंस है, हाइट मैंने आपको पहले बताई थी, डिस्टेंस इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा हमने फाइंड करना है। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी, हमने इसकी वेलोसिटी ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से नीचे से हमने ये इसकी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल 0 दी हुई है, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ इसमें फाइनल वेलोसिटी के बारे में कि ये कहाँ तक जाकर गया या कितना हुआ, ये रेस्ट पे है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैंने आपको बताई थी -10 क्यों है ये, क्योंकि ये ऊपर को जा रहा है, जब नीचे को आएगा तो नेगेटिव होगा। उसके बाद टाइम उन्होंने हमें 6 सेकंड दिया और हमने फाइंड क्या करना है, हाइट। ये उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ है और हमने फाइंड क्या करनी है, हाइट यानी डिस्टेंस और इनिशियल वेलोसिटी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे पास इक्वेशंस हैं हमने उनको यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले तो अब हम इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये देखिए 3 सेकंड टीज। अब देखिए उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो टाइम है 6 सेकंड के बाद वो नीचे आया है, यानी हमने पहले उसको ऊपर फेंका तो वो नीचे आया ना। तो जब हमने उसको ऊपर फेंका नीचे आया, यानी 6 सेकंड है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 सेकंड, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 सेकंड में वो ऊपर गया और 3 सेकंड में वो नीचे आया। तो उन्होंने ग्राउंड नीचे आने का बताया टाइम, तो नीचे हमने आने का हमने लिख दिया 3 सेकंड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन लगा के। तो सबसे पहले हमारे पास मैंने ये वाली इक्वेशन यूज़ की है। ये वाली इक्वेशन में देखिए फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0 इनिशियल हमने फाइंड करनी है, प्लस ग्रेविटेशनल भी हमारे पास है और टाइम भी, और हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके तो हमें इसका आंसर लेंगे। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, 0 फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल हमने फाइंड करनी है, ग्रेविटेशनल -10 और टी हमारे पास 3 है। आप सोच रहे होंगे इधर 6 है तो यहाँ मैंने 3 क्यों लगाई, ये मैंने आपको बताया ना 3 उन्होंने ऊपर जाने की और नीचे जाने की इकट्ठी 6 सेकंड बताई है। नीचे से उन्होंने ऊपर पे फेंका तो 6 सेकंड के बाद वो नीचे आया, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बॉल को जो उसकी हाइट है नीचे आने की वो आपको 3 है और ऊपर जाने की अलग है 3, तो मैंने इनको अलग कर लिया, 2 पर डिवाइड करके 3 कर लिया। तो ये मैंने टाइम यूज़ किया, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। अब हमने एक चीज़ फाइंड कर लिया, शायद दूसरी हम चीज़ फाइंड करते हैं। अब फर्स्ट हमने फाइंड किया है इनिशियल वेलोसिटी, अब हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने ये वाली इक्वेशन यूज़ किया। ये वाली इक्वेशन यूज़ करने के बाद हमारे पास ऐसा हमने फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टी भी है, टाइम भी है, प्लस हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है और टी स्क्वायर टाइम भी है। अब हम इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, एस इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आती 30, ये हमने पुट की। उसके बाद टाइम हमारे पास क्या आता 3, ये हमने पुट किया। उसके बाद हमारे पास 1/2 ये ऐसे ही मल्टीप्लाई। उसके बाद हमारे पास ग्रेविटेशनल क्या थी -10, ये हमने पुट की। उसके बाद टाइम हमारे पास क्या आता 3, ये हमने पुट कर दिया। ये पुट कर दिया, 3 का हम स्क्वायर लेंगे 9, 13 को मल्टीप्लाई 3 से 19, 2 है, ये 2 को हम अब कट कर देते हैं और 10 से कट किया तो ये हमारे पास 5 आ गया। ये अब हमारे पास आंसर आ गया। टोटल रिजल्ट हमारे पास मैक्सिमम हाइट 45 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड आ गई। अब हम नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल पे आते हैं, 2.9 वाले। ये हमारे पास 9 वाला है। इसमें व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक अप्लाइड हो द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेज फ्राम 96 किलोमीटर पर हावर टू 48 किलोमीटर पर हावर 800 मीटर, यानी जब हमने एक ट्रेन है चल रही है 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जब हमने इसके ऊपर ब्रेक अप्लाइड की तो इसकी स्पीड कितनी होगी 48 किलोमीटर पर आवर, कितने 800 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद। यानी मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एक ट्रेन 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो जब हमने इस पर एक ब्रेक अप्लाई किया है तो वो 800 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर हो गई है। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट।
अब हमने क्या फाइंड करना है कि ये जो ट्रेन मूव कर रही है ये कितना और ट्रैवल करने के बाद ये रुकेगी। तो सबसे पहले हम अज्यूमिंग रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, जो इसकी रिटार्डेशन एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो सबसे पहले उन्होंने हमें क्या गिवन दिया हुआ है ये देख लेते हैं। गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन ये है, इसको किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगी 96 को मल्टीप्लाई किया, किलो को ख़त्म करना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पर आवर है तो 36 के 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे। पर आवर में 16 को मैं 1 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। 16 को मल्टीप्लाई 16 से करें तो 3600 आ जाता है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी भी ये है, इसको भी हम इसी तरह चेंज करेंगे। उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस है 1800 मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमारे पास रिक्वायर्ड रिटार्डेशन ऑफ द ट्रेन है, हमने एक्सेलरेशन इसकी फाइंड करनी है कि कहाँ जाके ये रेस्ट करेगी, इसकी एक्सेलरेशन कम होगी। तो ये हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हमने यूज़ करना है। तो हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास देखें 2a हमारे पास एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है, s डिस्टेंस हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमने डिस्टेंस की वैल्यू लगा दी, एक्सेलरेशन ऐसे रहने दी, ये इनिशियल वेलोसिटी की और ये फाइनल वेलोसिटी की ये हमने लगा दी। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी की पहले, इनिशियल की बाद में, इसको मज़ीद सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया। उसको फिर मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमने अब इन दोनों का क्या किया, इन दोनों का हमने क्या किया एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास आ गया। उसके बाद एलसीएम तो आप लोगों को लेना आता ही होगा। एलसीएम लेने के बाद इन दोनों का हमने जब माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया। माइनस करने पर अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो एक्सेलरेशन ए हम इधर ही रहने देंगे। ये जो 1600 है ना, ये हम इस इधर ले आए हैं, इधर नीचे जब ले आए हैं तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये आ गया। अब हम इसको एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना है, सेकंड वाला स्टेप अब हमारे पास क्या था, अब पहले हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो मेन स्टेप था वो था कि एक्सेलरेशन, ये जो ट्रेन है मूव करेगी ये कहाँ जाके कितना और डिस्टेंस कवर करेगी, फिर ये रेस्ट पे आएगी, तो हमने ये फाइंड करना है। अब ये आगे हमने इसको एक ब्रेक दी है ट्रेन को, तो ये अब आगे कितना ये मूव करेगी फिर जाके रुकेगी, तो हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ये थी, फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमें पता ही नहीं ये कहाँ जाके रुकनी है। उसके बाद रिटार्डेशन ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेशन ये हमने फाइंड कर ली। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें अब हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गई, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं एक्सेलरेशन की भी, इनिशियल फाइनल हमारे पास 0 है, इनिशियल हमारे पास ये हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ये हमारा मेन आंसर है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा हुआ था, मेन जो हमसे पूछा हुआ था वो डिस्टेंस था, यानी और कितना डिस्टेंस जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये हमारे पास इसका मेन आंसर आ गया। लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें देखते हैं उन्होंने हमसे क्या पूछा, इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक। यानी हमने टाइम फाइंड करना है जब जितना वो ट्रैवल करती है आगे ब्रेक लगाने के बाद, जितना वो ट्रेन ट्रैवल करके जहाँ जाके वो रुकती है वो कितना टाइम लेती है रुकने में, तो हमने वो टाइम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी 96 किलोमीटर पर आवर। तो हमने इसको चेंज किया था ऊपर वाले 9 वाले क्वेश्चन का, जो मटेरियल उन्होंने रिक्वायर्ड है वही हमने इसमें भी पुट करना है। फाइनल वेलोसिटी उन्होंने ट्रेन की ये हमें दी थी 0 दी हुई थी। उसके बाद रिटार्डेशन ऑफ ट्रेन की ये हमने फाइंड की थी, एक्सेलरेशन खुद। अब हमने फाइंड करना है टाइम ट्रेन का। तो अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है, ये हमने इक्वेशन यूज़ करनी है। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है ये। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी ये हमने जो सॉल्व किए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ये, उसके बाद एक्सेलरेशन ये और टाइम हमने फाइंड करना है। तो टाइम अब हम फाइंड करते हैं, मज़ीद इसको सॉल्व कर। जब हम मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास आ गया 0 = 18/3 - t/3। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है और 18/3 है ये इधर ही रहेगा,
t/3। ये जो है हम माइनस में है, तो इस साइड पे हम जब लेके आएंगे इन दोनों को तो ये प्लस में हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, 18/3 है तो ये हमने t फाइंड करना है। t इस साइड पे रहेगा, ये जो नीचे वाला 3 है ये हम इस साइड पे लेंगे 18/3। इधर 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड पे जब जाएगा तो सॉरी इधर डिवाइड हो रहा था, जब इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम ये 3 को 3 से कट कर देते हैं तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा t = 18 सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा लास्ट वाला न्यूमेरिकल था। इसके साथ हमारा न्यूमेरिकल 2 वाले चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी अच्छे से। अगर नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं और प्लीज़